विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट लाए गए, लेकिन इससे वहां के स्थानीय निवासियों को कोई लाभ नहीं मिला। उल्टा विस्थापन और रोजगार के लिए आज जूझना पड़ रहा है। निवास विधानसभा विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से वंचित किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों के हितों की सुरक्षा, उनका संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। मंडला जिले का एक बड़ा भूभाग है, उसका लगभग जोग्राफिकली हम देखें तो तकरीबन आधा क्षेत्र जो है निवास विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से 3 बार उनके कुलस्ते जी और उनके भाई वहाँ रहे हैं, लगातार क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे आने के बाद उनको पहली बार शिकस्त उसमें मिली कई वर्षों बाद। तो अब हम बैठे हैं, उनकी क्षेत्र की जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। चूँकि सरकार हमारी अभी है नहीं और मध्य प्रदेश की सरकार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं को मदद करने में लगे हैं। हमारी किसी भी विषय पर बात नहीं सुनी जाती है। पर हमारा ये है कि हम लोग कोशिश में हैं, हर दम जनता के बीच में बने हैं। उनके जो मांग है उनके लिए हम लगातार, जैसे देखा जाए, आपने कहा कि पिछले लगातार 3 बार से वहाँ पर दूसरे लोग रहे हैं, अन्य पार्टी के रहे हैं, अभी आपको उसको किया है। उन लोगों ने बाहर से जो लोग आए हैं विकास के नाम पर, जो भी कहा जाए, बरगी बांध का डेवलपमेंट हुआ, कान्हा नेशनल पार्क हुआ या मनेरी जो उद्योग क्षेत्र बन रहा है, तो बाहर के लोगों को वहाँ के संसाधन तो मिले हैं, लेकिन जो वहाँ का आम आदिवासी है जिसका जल, जंगल और ज़मीन को लेके प्राकृतिक हक बनता है, उसका प्रतिशत नहीं मिल पाया। ये बिल्कुल आपने सही समझा है और सच्चाई ये है कि विकास के नाम पर प्रोजेक्ट तो बहुत बने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बनने के बाद में जो चाहे विस्थापन भी हुआ तो विस्थापन नियमावली में जो भू-अर्जन हुआ है, उस भू-अर्जन का जो है स्टैंडर्ड से उसका पालन नहीं हुआ है। उसके रेट्स इतने कम हुए हैं और उसके अलावा रेट्स कम दिए हैं। उसके अलावा भू-अर्जन के साथ में जो प्रॉमिसेस उस समय किए हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनके साथ सरकारें बदलने के बाद में उन प्रॉमिसेस को भुला दिया गया। विशेषकर एक रोजगार का था, जो कि निश्चित रूप से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए इन प्रोजेक्ट्स में। निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता है आदमी लिखता क्यों है, पढ़ता क्यों है, सब क्यों करता है, कहीं ना कहीं रोजगार की आस लिए है। और अब जब रोजगार कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी योजना प्रयोजना के माध्यम से अगर रोजगार नहीं बढ़ता है तो विकास के मॉडल को हम जीरो बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि बाहर वाले आके वहाँ विकसित हों, फ़ायदा उठाएं और लोकल वाले मजदूरी करें, मजदूरी के लिए बाहर पलायन करें? तो ये सब बातें हैं। अभी कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है, पलायन और बेरोजगारी की राजधानी मंडला को उन्होंने कहा है। और ये सच्चाई है कि 20 साल सरकार बीजेपी की रहने के बाद में इन्होंने विकास की कोई योजना नहीं बनाई। देखा जाए तो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप आदिवासियों की भूमिका को लेकर क्या परिदृश्य देख रहे हैं? देखिए, आदिवासियों की भूमिका, ये जो छल आदिवासियों के साथ में शिवराज सिंह सरकार ने किया है, जो धोखा दिया है, जो पलायन बढ़ाया है, जो बेरोजगारी बढ़ाई है, जो गरीबी बढ़ाई है और हवाई के माध्यम से सिर्फ आदिवासी हितैषी की बात कह रही है, तो इसका सबक सीधे तौर पे आदिवासी सिखाएगा। मैं एक और उदाहरण देना चाह रहा हूँ। आदिवासी जब एक तरफा हुए, कर्नाटक में 17 सीटें थी ट्राइबल्स की, 17 की 17 सीटें बीजेपी हारी है। इस बार कांग्रेस की सीटें 47, जो प्योरली 47 सीटें हैं, वो तो जीतेंगे ही। उसके अलावा अन्य सीटें जहां पर हमारे 45 और अन्य सीटें हैं जहां पर जिसका सीधे तौर पे प्रभाव है, तो उन पे भी उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने सिर्फ छला है आदिवासियों को।